परमेश्वर का वचन निकालें पुराने नियम से, नीति वचन की किताब 21 अध्याय और 31वें पद में। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। बताओ कितनी अच्छी। बेटा तू भी मेरे भैया की तरह गर्जना में बोला करना। लिखा है युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। ऐसे देख, ये आनंद उमड़ रहा है मेरा। गीत है ना, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। वह है संतोष, प्रभु का आनंद। युद्ध के लिए, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय 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 यहोवा की ओर से मिलती है। एक योद्धा जब युद्ध के लिए जाता है तो घोड़े को चुनता है। अरे मेरा फला फला घोड़ा लाओ, बहुत तेज दौड़ता है। मेरा फला फला घोड़ा लाओ, मेरा इशारा समझ जाता है। उस घोड़े को नहलाया जाता है, खुराक दी जाती है, उस पर तमाम वो जीन डाली जाती है। जीन वो जो उसके ऊपर डाला जाता है, जिसपे दौड़ाने वाला उस पर बैठता है, जीन डाली जाती है। उसे सजाया जाता है कि युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के लिए तो तैयार है योद्धा, परंतु क्या गारंटी घोड़े को सजाने के बाद भी, घोड़े को चुनने के बाद भी, क्या वो जीत जाएगा योद्धा? ना, परंतु जय तो यहोवा की ओर से मिलेगी। जय किसकी ओर से मिलेगी? यहोवा, मेरे उपाय करने वाले ईश्वर की ओर से आपको जय मिलती है। ये याद रखिएगा। आप चाहे अपनी तैयारियां कितनी भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, परंतु जीत मेरे परमेश्वर की ओर से आपको पास आएगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं जब प्रभु के साथ प्रार्थना करता हूं ना, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु जी मैं जा रहा हूं, आप मेरे संग होइएगा, आप मुझे प्रकाशन दीजिएगा, आप मुझसे बात कीजिएगा, आप लोगों के मनों को छूना, आपका वचन बात करे प्रभु। और मैं उसके आगे गिड़गिड़ाता हूं, प्रभु यदि आप नहीं चले ना तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, आपको चलना है। और मैं उससे बोलता हूं प्रभु को। और जब वो आते हैं और मुझे विचार देते हैं, मुझे अभिषेक देते हैं, तभी तो ये आनंद उबड़ता है। अगर मेरा प्रभु मेरे साथ मंच पे ना खड़ा हो तो बहुत ठंडा सा वचन दूं, जिसमें कोई जीवन का प्रकाश नहीं हो, आवाज में वो उल्लास ही ना हो, वो गर्जना ही ना हो, क्योंकि मैं अपने प्रभु को लेके ही नहीं चला। मैं तो आ गया उस 28 साल के अनुभव में। बहुत बाइबल पढ़ ली, बहुत ज्ञान है, कहीं से भी पढ़ के बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा। मेरी कलीसिया को अभी वचन का इतना ज्ञान नहीं है, कुछ भी समझ के बोल देंगे, अरे भैया बोल रहे हैं ना, भैया बोल रहे हैं, बस सुन के चले जाएंगे ना। मैं ऐसा नहीं करता। प्रभु तेरे लोग हैं, आपने जाना है, आपने बोलना है। मेरा वचन अच्छा होता है क्या? बोलो, दिल से बोलना। सच में वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि प्रभु बुलवाते हैं। कई बार मैं टीवी के अंदर अपना संदेश सुनता हूं और मैं सुन रहा होता हूं, मैं अपनी बीवी को कहता हूं, देख तेरा पति कितना अच्छा बोल रहा है। मैं अपना ही वचन सुन के गदगद हो रहा होता हूं, दिल करता है स्क्रीन को जाके चूम लूं, इतना अच्छा बोलता हूं मैं। है? ये तो मेरी रिकॉर्डिंग पे मुझे पता चलता है, क्या मैं इतना अच्छा बोल रहा था उस वक्त, इतने अच्छे शब्दों में होकर बोल रहा था। परंतु फिर ध्यान आता है ना, पुलपिट पे तो मेरा यीशु था। युद्ध के लिए घोड़ा कितना ही तैयार हो जाए, परंतु जय जय तो यहोवा की ओर से मिलती है। आपका बाइबल पढ़ना, वचन को तैयार करना, सब करना, मेरी बच्चों का आराधना करना, गाना बजाना, सनी तरह अपने गले की चिंता करना, सब करना घोड़े की तरह तैयार है। परंतु तुम्हारी आराधनाओं में जय तो यहोवा की ओर से मिलेगी। यदि उसी को संग ना लिया अपनी आराधना में, तो तुम्हारी क्वायर की प्रैक्टिस कूड़ा हो गई, तुम्हारी क्वायर की प्रैक्टिस कूड़ा हो गई। और अगर तूने आराधना में ना लिया तो तेरे गले की चिंता भी सारी कूड़ा हो गई। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर को लेकर चलो, जय तो वो दिलाएगा। हमारी चाहे
ज्यादा तैयारी हो, चाहे तैयारी हल्की सी हो, और ना भी तैयारी हो तो कोई बात नहीं, मेरे संग तो उपाय करने वाला मेरा ईश्वर है। यहोवा निसी, वो है मेरे साथ, और जय वो मुझे दिलाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जय दिलाने वाला आपका ईश्वर है। गुड फ्राइडे के दिन मेरी छोटी बहन को रात में फीवर था, जोड़ों का दर्द था। उसने वचन तैयार तो कर रखा था, उसे प्रकाशन मिला। उसने मुझे कार में कहा कि भाई मेरा वचन तैयार है, मैं खुद भी चाहती हूँ प्रचार करूं, परंतु स्टैंड बाय में तू भी तैयार रही हो, क्या तू वचन दे लेगा? मैंने इसे बोला हाँ मैं दे लूंगा, मुझे मेरी चिंता तू छोड़, मैं तो दे लूंगा, क्योंकि ये घोड़ा तैयार है, क्योंकि यहोवा साथ है। परंतु जय देने वाला ईश्वर मेरे साथ खड़ा हो गया। मेरा बीपी वगैरह कहां चला गया मुझे पता ही नहीं। अरे ये जगह ऐसी है, अरे ये जगह ऐसी है, तुम आके खड़े हो जाओ बस मेरे प्रभु के साथ, वो अपने आप तुम्हारा शुगर बीपी सब नॉर्मल कर देगा, बुखार उतार देगा। मैंने बहन को कहा तू जाएगी ना, मैंने कई बार अनुभव किया, तू जाएगी ना, खड़ी होगी, प्रभु अपने आप चंगा कर देगा। और जब क्या तूने वचन दिया तू चंगी ना थी? अरे बोल ना, नैल्स की बहन है, गर्जना से बोल, हैं? ठीक थी ना? हालेलुया। तो जब ये वचन को प्रचार करने लगी, और अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग सुने तो लगेगा ही नहीं कि फीवर था, रात को ठीक से सो नहीं पाई, जोड़ों का दर्द। युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। उसका वचन तो तैयार था, परंतु जीत कौन दिलाएगा? परमेश्वर दिलाएगा। आपको अपने प्रभु पे पूरा विश्वास करना है और उसे अपने साथ लेके चलना है। अपने जीवन के हर एक छोटे और बड़े काम में उसको लेके चलना है। प्रभु यदि आप मेरे साथ हैं ना, तभी मैं जय पा पाऊंगा। यदि आप मेरे साथ नहीं हुए तो मेरी सारी तैयारियों पर पानी फिर जाएगा। हालेलुया। और जब आप अपने प्रभु के साथ आएंगे ना, आप देखिएगा, जब तुम आओ, क्वायर का प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, परंतु जब आओ प्रार्थना के साथ, सप्ताह में कई उपवास करो, प्रभु जब मैं गाऊं ना, आराधना करूं, मेरी आराधना में आप बात करें, मेरी आराधना में प्रभु स्वर्गदूत आ जाएं। तो मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम सिर्फ माइकी लोगी ना और बोलना आरंभ करोगी, हेलो, आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के स्वर्गदूत उतर आएंगे बीच में। लोग खड़े नहीं रह पाएंगे, रोने और विलाप हो जाएगा शुरू। मैं तभी जान लूंगा, अरे मेरी इस बेटी का प्रार्थना का जीवन है, अरे देखो माइक पकड़ते ही कमाल हो गया। अभी तो आराधना शुरू भी नहीं हुई। तुम्हारी तैयारी तो है, परंतु यहोवा नहीं है। और यहोवा आ जाए साथ, दिखाई देगा सामने वाला कि इसके साथ यहोवा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो ना? यस।